के तस्मे, यानी कि जो फीते होते हैं बांध लो। टाई योर शूजलेस, टाई योर शूजलेस, अपने जूते के तस्मे बांध लो। टाई योर शूजलेस। नेक्स्ट है मुंह में उंगली मत डालो। बहुत बच्चों को आदत होती है मुंह में उंगली डालने की, उन्हें हम बोलेंगे डोंट इंसर्ट योर फिंगर इन द माउथ। डोंट इंसर्ट योर फिंगर इन द माउथ, यानी कि मुंह में उंगली मत डालो। बच्चों को टोकते रहते हैं ना उंगली मत डालो मुंह में, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंसर्ट फिंगर इन द माउथ। तुम बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हो। कोई बच्चे होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं, वो सुनते ही नहीं है, हम बोलते हैं तुम बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हो, तो हम इसे बोलेंगे यू आर नॉट पेइंग हीयर एट ऑल। यू आर नॉट पेइंग हीयर एट ऑल, तुम बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हो। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है मन गढ़ंत कहानियां मत बनाओ। बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं और उनकी कहानियां बना देते हैं, हमने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, तो हम उसको बोलेंगे डोंट कुक अप स्टोरीज। डोंट कुक अप स्टोरीज, मन गढ़ंत कहानियां मत बनाओ। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, बच्चे अक्सर बहुत बातें बनाते हैं, शेयर करने से प्यार बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे होते छोटे हैं, वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते, लेकिन हम उन्हें कहते हैं ना शेयर करने से प्यार बढ़ता है। शेयरिंग इज केयरिंग, बच्चों को सिखाओ शेयरिंग इज केयरिंग। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है देखो शीशे में आप कैसे लग रहे हो। देखो शीशे में आप कैसे लग रहे हो। लुक इनटू द मिरर, हाउ डू यू लुक। लुक इनटू द मिरर, हाउ डू यू लुक। लुक इनटू द मिरर, हाउ डू यू लुक। देखो शीशे में आप कैसे लग रहे हो। हमेशा तैयार होके कहते हैं ना हम कैसे लग रहे हैं, तो हम बच्चों को बोलते हैं कि देखो तुम तैयार होके कैसे लग रहे हो। क्या आपको ये पसंद है? डू यू लाइक इट। क्या आपको ये पसंद है? डू यू लाइक इट। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है हाँ मुझे पसंद है। येस आई डू और येस आई लाइक इट। अधिकतर सोचना कि जो हमें क्वेश्चन हुआ है उसका हम आंसर देने की कोशिश करें। ओके, जैसे कि पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये आएगा येस आई लाइक इट, लेकिन हम इसे भी बोल सकते हैं येस आई डू। कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को आई डू लाइक इट जैसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर को आपको कैसे देना है वो आप उन्हें बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में सिखाइएगा। डिड यू लाइक इट, तो इसका आंसर होगा येस आई डिड। डिड यू लाइक इट, येस आई डिड। इस तरीके से हम बच्चों को बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस सिखा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो अच्छी हाई फाई इंग्लिश बोलने लगा। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड, मेरी उंगली पकड़ो। होल्ड माई फिंगर, होल्ड माई फिंगर। अगर हम बच्चों को बोलो कि हम कहीं जा रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ो मेरी उंगली पकड़ो, तो हम इसे बोल सकते हैं होल्ड माई हैंड या फिर होल्ड माई फिंगर। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वह मेरा हाथ पकड़े रखना छोड़ना मत। कहीं जाते हैं भीड़ के इलाके में हम बच्चों को बोलते हैं मेरा हाथ पकड़े रखना छोड़ना मत, तो हम इसको बोलेंगे कीप होल्डिंग माई हैंड डोंट लीव। कीप होल्डिंग माई हैंड डोंट लीव। इस तरीके से बच्चों को हम इंग्लिश बोल सकते हैं। देखो आपने पानी छलका दिया। सी यू हैव जस्ट स्लॉप्ड द वाटर। सी यू हैव जस्ट स्लॉप्ड द वाटर। देखो आपने पानी छलका दिया। ओके, बच्चों को ये छोटे छोटे सेंटेंस आप छोटे छोटे करके भी सिखा सकते हैं। अगर हमें भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को हो रही है, तो हम इन छोटे छोटे सेंटेंस को अपने लाइफ में उतारेंगे तो हम बहुत जल्दी से इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे। उसे उठाओ और मुझे दो। पिक दैट अप एंड गिव मी। पिक दैट अप एंड गिव मी। उसे उठाओ और मुझे दो। पिक दैट अप एंड गिव मी। नेक्स्ट है मुझे परेशान करना बंद करो। स्टॉप बॉदरिंग मी। स्टॉप बॉदरिंग मी। मुझे परेशान करना बंद करो। नेक्स्ट, आकर मेरी गोद में बैठो। कम एंड सिट ऑन माई लैप। आकर मेरी गोद में बैठो। कम एंड सिट ऑन माई लैप। लैप यानी कि गोद। प्लेट को गोद में रख लो। कई बार हम सामने बच्चे के रख देते हैं, वो बिखेर देता है अपने ऊपर, तो हम बोलते हैं ना उसको प्लेट को गोद में रख लो। प्लेस द प्लेट ऑन योर लैप, यानी कि प्लेट को गोद में रख के आप जो भी खाना खा रहे हो खा सकते हो। प्लेस द प्लेट ऑन योर लैप। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाइट चली गई। पावर वेंट ऑफ और पावर वेंट आउट। हम इसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं। लाइट चली गई, पावर वेंट ऑफ, या फिर पावर वेंट आउट। ऑफ की जगह हम आउट लगाकर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है लाइट आ गई।
पावर इज बैक ऑन, पावर इज बैक ऑन, यानी कि लाइट क्या हो गई, आ गई। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, लाइट आ गई को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, पावर हैज़ बीन रीस्टोर्ड। ये एक फॉर्मल तरीका है। अगर हम सेंटेंसेस राइट करते हैं तो हम उसमें पावर हैज़ बीन रीस्टोर्ड का ही यूज़ करेंगे, और स्पोकन में हम करेंगे पावर इज़ बैक ऑन। आई थिंक आपको ये चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट है लाइट, पावर। पावर को हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, आजकल काफ़ी चलन में है इलेक्ट्रिसिटी। लाइट कब आएगी, व्हेन विल पावर बी बैक ऑन, व्हेन विल पावर बी बैक ऑन, लाइट कब आएगी। ओके, इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, लाइट कब आएगी, व्हेन विल पावर बी बैक ऑन, या फिर व्हेन विल पावर बी रिस्टोर्ड, व्हेन विल पावर बी रिस्टोर्ड। ओके, आई होप आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट है लाइट नहीं है, द पावर इज आउट, द पावर इज आउट। ओके, लाइट नहीं है, द पावर इज आउट, या लाइट चली गई, द पावर इज आउट। यहाँ अक्सर लाइट कटती है, अक्सर लाइट चली जाती है, कटती है या भाग जाती है। हेयर द पावर गोज आउट फ्रिक्वेंटली, हेयर द पावर गोज आउट फ्रिक्वेंटली। यहाँ अक्सर लाइट कटती है, चली जाती है, या एक देहाती लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि भाग गई। आपके जूते उल्टे पड़े हैं, योर शूज आर अपसाइड डाउन, योर शूज आर अपसाइड डाउन, यानी कि वो अपने सीधे तरीके से उल्टे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपसाइड। तो योर शूज आर अपसाइड डाउन, जूते इधर उधर उल्टे सीधे पड़े रहते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं आपके जूते उल्टे पड़े, यानी कि सीधा करो, तो हम बोल सकते हैं ना उनको, योर शूज आर अपसाइड डाउन, तुम्हारे आपके जूते या तुम्हारे जूते क्या है, उल्टे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को, ये बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बोलना सिखा सकते हैं, और खुद भी अपनी डेली यूज़ प्रैक्टिस में हम इन चीज़ों को लाएंगे तो हमें अच्छे से ये चीज़ याद हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, आपने अपनी कमीज उल्टी पहन रखी है, आपने अपनी कमीज उल्टी पहन रखी है। तो इसके लिए हम अपसाइड लगाएंगे, नो नो नो, इसके लिए हम अपसाइड नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे यू हैव वॉर्न योर शर्ट इनसाइड आउट, यू हैव वॉर्न योर शर्ट इनसाइड आउट। आपने अपनी कमीज क्या कर रखी है, उल्टी पहन रखी है, यानी कि इनसाइड की तरफ से पहनी हुई है। यू हैव वॉर्न योर शर्ट इनसाइड आउट, आपने अपनी कमीज उल्टी पहन रखी है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को या इन सेंटेंस को, जो हमारा सेंटेंस है, मेरा सिर मत खाओ, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं ना, मुझे परेशान मत करो, मेरा सिर मत खाओ, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चों के साथ बोलकर या घर में किसी के भी साथ बोलकर आप अपने आप को एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बना सकते हो, और इसी तरीके की हम प्रैक्टिस आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।